नमस्कार, आप सभी को यूट्यूब चैनल TLM जुगे जुगे में स्वागत है। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बताने जा रहे हैं डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, शुगर बीमारी कहा जाता है, जिसे आज यह बहुत बड़ी विकराल समस्या लेते हुए जा रहा है WHO के अनुसार। जैसा कि आए दिन पहले शहरी इलाका में डायबिटीज का शिकार होते थे, आज ग्रामीण इलाका में भी डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। इसका क्या क्या लक्षण है, कितने प्रकार के हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका बचाव क्या है, आदि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आता है लक्षण, इसका क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बार बार भूख लगना, प्यास लगना। दूसरा लक्षण होता है थकावट जल्दी महसूस हो जाना, नींद ना आना, वजन घटना, घाव जल्दी नहीं भरना, बार बार पेशाब आना, पैरों में झंझनाहट आना, नेत्रों में कमजोरी का चश्मा जो होता है बार बार बदलते जाना, किडनी से संबंधित विकार होना, चलने फिरने में पैर लड़खड़ाना, फूड़ा फुंसी ठीक नहीं होना, धमनी कठिन, बार बार पेशाब शरीर का अंश होना आदि, स्मरण शक्ति का ह्रास होना आदि डायबिटीज मधुमेह का लक्षण है। अब आता है कि क्यों होता है डायबिटीज। तो प्रथम कारण है उन्हीं लोग को होता है जो शारीरिक श्रमहीन होते हैं, यानी शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, उनको डायबिटीज होता है। अब ऐसे कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 3 बार पसीना बहाना चाहिए। इतना कम करना चाहिए कि 3 बार दिन भर में पसीना आ जाए। लेकिन यहाँ तो बदलाव है, आज थोड़ा सा चल फिर नहीं पाते, चलते नहीं, गाड़ी मोटरसाइकिल, ऐशो आराम की सुविधा है और सभी सुविधा में रहना चाहते हैं। इस कारण से श्रमहीन हो गए हैं बहुत सारे, और इस कारण डायबिटीज होता है। दूसरा कारण है मानसिक आवेग, टेंशन। पर आज के आधुनिक युग में टेंशन बढ़ते चला जा रहा है, और टेंशन डायबिटीज का कारणों में से एक है, क्योंकि टेंशन जब होता है तो शुगर लेवल शरीर में बढ़ते चल जाता है, जिस कारण से डायबिटीज हो जाता है। तो इसके लिए हमें होता है कि जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, या और झगड़ा झंझट, या फिर बहुत सा वातावरण दूषित होते चला जा रहा है, इस कारण टेंशन का शिकार होते हैं, जिससे डायबिटीज होता है। तीसरा कारण है भोजन में अनियमितता, पोषक तत्व की अनियमितता, जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर का ज़्यादा लेना, भोजन पूरा भरपेट करना आदि इसका कारण है। जैसे खाना खाते हैं तो अनियमित रूप से खाते हैं, जैसे 10 बजे सुबह में उठे, आपको चाय पी करके 10-11 बजे तक खाना नहीं खाए, उसके बाद खाना खाए, उसके बाद 10 बजे खाना खाया, उसके बाद 2-3 बजे फिर खाना खा लिया, और उसके बाद रात में जब हम 11-12 बजे तक जागते हैं और खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, से 10 बजे तक, 9 बजे तक बहुत सारे सोए हुए रहते हैं। इसमें जो है बहुत सारे बदलाव होते चला जा रहा है। पहले का था कि पहले सोना और पहले जागना, मतलब कि 6 से 7-8 बजे के बीच में सो जाते थे और 4-5 बजे भोर में जाग जाते थे, और इस कारण, लेकिन आज बदलाव होते चल जा रहा है, जिस कारण से डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। चौथा कारण है आनुवंशिकता। अगर बाप दादा परदादा के अगर
शुगर पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से उनके बाल बच्चों को भी डायबिटीज शिकार हो जाते हैं। अब आता है भोजन सॉरी डायबिटीज के टाइप ऑफ डायबिटीज मधुमेह का प्रकार। तो पहला प्रकार जो होता है जो जुवेनाइल डायबिटीज होता है, जिसे टाइप 1 कहा जाता है, जिससे 25 वर्ष से कम उम्र का अगर डायबिटीज हो गया है तो उन्हें आजीवन इंसुलिन की सहायता से वो जिंदा रह सकते हैं, डायबिटीज का कंट्रोल रहते हैं, जो बहुत खर्चीला होता है। यानी कम आयु में इंसुलिन पर निर्भर पड़ना जुवेनाइल डायबिटीज टाइप 1। दूसरा डायबिटीज होता है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में जाता है उसका शरीर आपको श्रम शक्ति कमने लगता है और शरीर में बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं प्रौढ़ावस्था में। यह जो है इसे कम नियंत्रित किया जा सकता है, परहेज किया जा सकता है, जैसा कि लोग करते हैं बुढ़ापा अवस्था में। अब जो आता है कि हम इसके बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले जो है टेंशन फ्री रहना सीखें। मतलब कुछ भी अगर होता है तो ठीक है, करना हम चाहेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री हंसते खेलते जीना सीख जाएं। दूसरा जो इसे बचने का तरीका है, श्रम ज़्यादा करें, व्यायाम करें, कार्य करें, घूमे टहले, ज़्यादा पैदल ऐशो आराम से बचें। तीसरा जो हमें करना है, नींद भरपूर मात्रा में ले, यानी पहले सोएं और पहले जागें, यानी नींद 7 से 8 घंटा के बीच लेना चाहिए। आगे का जो है व्यक्ति को हमें डायबिटीज से बचने के लिए या डायबिटीज हो जाए तो लोम विलोम प्राणायाम, जैसे लोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, मंडूकासन, एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, जिससे पसीना आए, डायबिटीज पर कंट्रोल हो सके। अगला जो है भोजन में सफ़ेद चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। जैसे चीनी की जगह पर हम गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी पचता नहीं है चीनी, सफ़ेद चीज़। चावल की जगह पर रोटी या फिर भरपूर मात्रा में सब्जी का प्रयोग, सलाद का प्रयोग, फल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में हो सके। हरा साग सब्जी ज़्यादा करना चाहिए। फास्ट फूड, तला हुआ भोजन आदि नहीं लेना चाहिए, खाने से बचना चाहिए। गरिष्ठ भोजन खाने से बचना चाहिए। जो भोजन समय समय पर और चबा चबा करके खाना चाहिए। दलिया, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग आदि का प्रयोग भोजन में करना चाहिए। अगला जो है व्यक्ति को पोषक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा हम पोषक खा रहे हैं, कि कौन कौन पोषक तत्व मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन, फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, और ये आपको
शुगर एक जैसे कार्बोहाइड्रेट से लेने से बचना चाहिए, कम से कम लें तो अच्छा रहता है। अब आता है कि इंसुलिन, ये कहा जाता है कि इंसुलिन क्यों दिया जाता है शुगर पेशेंट होने के बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो गैस का नली के सहायता से सहारे ये आमाशय में जाता है। आमाशय में बहुत सारे रस स्रावित होते हैं पेनक्रियाज ग्रंथि से, और ऊपरी हिस्सा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को पचाने के लिए स्रावित होते हैं। तो पेनक्रियाज के निचले हिस्सा में इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन करता क्या है हमारे शरीर में? जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है, तो वो ग्लूकोज जब हम लेते हैं वो ग्लूकोज के ग्लूकाइजन में बदलता है, और ग्लूकाइजन ये हमारे शरीर में सुरक्षित हो जाता है, और जब हम आवश्यकता होता है एनर्जी का तब फिर ग्लूकाइजन से ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी मिलते रहता है, शक्ति मिलते रहता है। लेकिन जब पेनिक्रियाज ग्रंथि जो होता है निष्क्रिय हो जाता है, इंसुलिन स्रावित बंद हो जाता है होना, तो क्या होता है कि इंसुलिन कम जाता है शरीर में, तो हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो पच नहीं पाता है बढ़िया से, और इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से बाहर हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में शुगर का लेवल जो होता है, शर्करा की मात्रा जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशाब से भी शुगर चीनी शर्करा आना शुरू हो जाता है। और जब खाना नहीं खाते हैं तो शुगर का लेवल कम जाता है, जिससे कमजोरी, थकावट या शक्ति न मिलना पाता है, जिससे व्यक्ति चलते चलते फेंका जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन्हें शुगर नाम का बीमारी हो गया है, डायबिटीज बीमारी हो गया है, मधुमेह हो गया है, तो उन्हें समय समय पर भोजन कर लेना चाहिए और हल्का हल्का भोजन करना चाहिए, ताकि आसानी से पचे और पाचन की क्रिया सही रूप से हो सके, एनर्जी पर्याप्त मात्रा में हमेशा मिलता रहे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।